ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीसं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। देवाधिदेव 1008 सहस्रपणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। संपूर्ण आरिका संघों की जय। कितने लोगों का और है इसके बाद वक्तव्य? दीदी 3-4 लोगों का करीब और है। ठीक है, आप निश्चित होते बोलिए दीदी, आपको सुनना है। 4 बजे तक कार्यक्रम रखना है ना अपने को। हाँ दीदी, समय नहीं, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की है, आपका उद्बोधन सुनना है हमको। वो तो ठीक है, ये भावना बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी प्रभात जी ने कहा कि प्रतिदिन और दिन में बल्कि कई बार इतने अपनों के समाचार मिल रहे हैं ना कि हृदय इतना व्यथित है कि समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को संबोधित करें या सामने वालों को संबोधित करें। यानी कि व्हाट्सएप भी खोलो ना तो हृदय भर आता है। पिछले कुछ दिनों से तो वास्तव में हृदय हिला देने वाली घटनाएं, सबसे पहले हमारे आदरणीय श्रद्धेय बैनाड़ा जी, मतलब जिसको कि कोई भी नहीं सह पाया उस घटना को ऐसे। और इसके साथ ही कितने अच्छे अच्छे जो बिल्कुल गुरु जी के चरणों में निरंतर रहते थे, वो भी सब एक एक करके चले गए। और आज ही सुबह समाचार मिला संजय भैया, पंपी भैया के चाचा नहीं रहे। तो अब हमने सोचा कि क्या करें। महेंद्र चाचा, कल्लू चाचा जो कंचन विहार में ही रहते थे, इंदु और प्रभात जी सोचने लगे। उनको भी कोरोना हो गया था कुछ दिन पहले, भोपाल चिरायु में एडमिट किया था। तो वही एकदम सुबह से सुना घर के ही व्यक्ति तो एकदम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब बोलना है कि अपने को संबोधित करना। अभी एक और चाचा एडमिट है, एक बुआ एडमिट है। मतलब रिश्ते रिश्ते जिनको कहते हैं ना कि पहले खुद को समझा लो फिर संबोधित करो। तो फिर भी आज हम शांति से कुछ बात करेंगे ताकि हम सब का भी पता नहीं कितना समय बाकी है, लेकिन ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से भगवान के नाम के साथ सभी इस दुनिया से जाएं। इस भावना के साथ हम आज कुछ बात करेंगे, शांति के साथ ही बातें होंगी आज तो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं समाधि भक्ति में। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का, इतना गहरा अर्थ है इन पंक्तियों का कि ये हमें प्रतिपल भावना भाने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या? मरण समय गुरुपाद मूल हो, मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहें जिना लयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। जिना लयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे, भव भव में संन्यास मरण हो, भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कितनी अच्छी भावना भाई है। विमल सागर जी, विशद सागर जी नाम चूक रहे हैं उनकी, विभव सागर जी की ये पंक्तियां हैं। बाल्यकाल से अब तक मैंने, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना वर दो।
देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना वर दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। किस तरह की भावनाएं भाने के लिए उस समय गुरुजन उपदेश देते हैं। वो कहते हैं विषय कसायों को मैं त्यागूं, विषय कसायों को मैं त्यागूं तजूं परिग्रह को, विषय कसायों को मैं त्यागूं तजूं परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। और कितनी अच्छी अंत की भावना, तन पिंजर से मुझे निकालो, तन पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो, सिद्धालय घर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अगर ये भावना प्रतिदिन प्रतिपल हमारी श्वास श्वास में बस जाए तो इसमें संदेह नहीं कि गुरु जी का आशीर्वाद अंत समय हमें न मिल पाए। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद के साथ नमोकार मंत्र हमारे मुख से निकलेगा। आचार्य श्री कहते हैं कि एकमात्र 5 पदों में से एक पद भी जिसने बोल दिया नमो अरिहंताड़म, इतना भी जिसने अंत समय में बोल लिया, निश्चित रूप से उसकी स्वर्ग में शैया पक्की है, उपवास शैया में उसका जन्म होगा, उसका भाव बिगड़ ही नहीं सकता। जिंदगी मानो कोई लंबा सफर है रात का, जिंदगी मानो कोई लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का, कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का, डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। बताया अभी कल्पेश भाई ने भी बताया, पद्मा जी ने भी बताया, सभी ने बताया कि मरण तो निश्चित है, जाना है, पेड़ से पत्ते को टूटना है, लेकिन महत्व ये रखता है कि वो पत्ता किस तरह से टूटा। फल पक गया है, उसे तो पेड़ से गिरना ही है, लेकिन देखना ये है कि वो गिरा किस तरह से, मरण किस तरह से हुआ। आज लोगों ने चाहा है, जो सब सुन रहे हैं उन्होंने चाहा है कि कृपा करके हमें बताएं, सिद्धांत की कुछ बातें बताएं। गैलरी खोलने थोड़े कम लोग दिख रहे हैं। तो सिद्धांत की बातों में सबसे महत्वपूर्ण है 5 प्रकार के मरण। थोड़ी सी बात वहीं से बताएं। बाल बाल मरण, बाल बाल मरण किसे कहते हैं? जो अज्ञानी का मरण है, मिथ्या दृष्टि का मरण है, जो मरण कुमरण की श्रेणी में आता है, उसे बाल बाल मरण कहते हैं। ये मरण कभी भी हमारा ना हो, ऐसी हमें भावना भाना चाहिए। मरण कंडिका, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों का एक उम्र के बाद हमें स्वाध्याय शुरू कर देना चाहिए। उनको पढ़ करके हमें पता चलता है कि हमारा अंतिम चरण, 4 चरण होते हैं जीवन के, 4 प्रकार के आश्रम भी बताए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष तक, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। जैसे ही वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, हमारे स्वाध्याय के ग्रंथ बदल जाने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की भावना होती है कि उसका संलेखना पूर्वक गुरु चरणों में मरण। भावना भाते ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो जब ये भावना हमारी है तो उस तरह का स्वाध्याय हमारा शुरू हो जाना चाहिए, उस तरह की बातें सुनना हमें शुरू कर देना चाहिए, और वो मिलेंगी सुनने को गुरु चरणों में। वानप्रस्थ आश्रम होता है 75 वर्ष तक, और उसके बाद 75 वर्ष से 100 वर्ष तक होता है संन्यास आश्रम। अगर 100 वर्ष की उम्र है तो, अगर 80 वर्ष की उम्र है तो हमें 20-20 वर्ष ऐसे विभाजित कर लेना चाहिए और अपने जीवनचर्या को उस तरह से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें सृष्टि नजर आती है। नदी के किनारे एक नवयुवती का, सुंदर नवयुवती का
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सुंदर सुंदर गहने पहनी हुई थी, उसका शव पड़ा हुआ है, मृत शरीर पड़ा हुआ है। उस शरीर को 4 लोगों ने देखा। सबसे पहले एक नवयुवक की दृष्टि उस शरीर पर पड़ती है। उसे देखकर के क्या सोचता है, काश इतनी सुंदर स्त्री मुझे मिली होती। अपने जीवन में विषय भोगों की ओर उसकी दृष्टि जाती है। उस मृत शरीर पर एक चोर की दृष्टि पड़ती है। उसे उसमें क्या नजर आता है, उसके सुंदर सुंदर आभूषण, सोने के गहने। वह सोचता है कि अगर इस स्त्री के निकट कोई नहीं होता तो ये सारे गहने आज मैं पार कर देता। उसी समय वहां से एक मांसभक्षी प्राणी निकलता है। उस स्त्री के शरीर में उसे मांस नजर आता है, मांसल शरीर, उसे अपना भोजन नजर आता है। और जब वहां से एक सन्यासी निकलते हैं तो उस मृत शरीर को देखकर वो क्या सोचते हैं कि देखो, संसार असार है। इस सुंदर शरीर ने भी इस संसार को छोड़ दिया, तो जो भी आया है ये बिल्कुल पक्का है कि वो जाएगा। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन फूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। पैंडेमिक के चलते तो न जाने कितने लोगों की कहानी अधूरी छूट रही है, न जाने कितने लोगों का अकाल मरण हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ विशेष रूप से ये बताया जाता है कि 8 उत्कर्ष काल होते हैं, भले ही आयु बंध के, उस समय हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए ताकि आयु उत्तम गति की बंधे। लेकिन पता नहीं है कि वो अपकर्ष काल कब आएंगे। इसीलिए हमेशा हमें अपने परिणामों को संभाल करके रखना चाहिए। तो अध्यात्म ग्रंथ तो क्या कहते हैं, गीता में भी कहा है, जीर्णा निवासांसि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके कोई व्यक्ति नए वस्त्र धारण कर लेता है तो क्या दुखी होता है? नहीं, वो तो खुश होता है। ऐसे ही ये पुराना शरीर अगर छूट जाता है और इसके बदले में नया शरीर मिलता है तो दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। बस इतना है कि उनके प्रति हमारा जो मोह भाव था वो हमें रुलाता है। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति के बिछुड़ जाने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रोएं धोएं? अगर वो सीरियस हैं, गंभीर हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, तो जैसा कि अभी कल्पेश भाई ने बताया कि उस समय में भी कितने अच्छी तरह से उन्होंने नमोकार मंत्र और अरहंत सिद्ध सुनाते हुए उनके परिणामों के साथ साथ अपने परिणामों को भी संभाल करके रखा। ये नहीं सोचा कि मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी, पिताजी तो पहले ही चले गए हैं, हम अनाथ हो जाएंगे। ये नहीं सोचना। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान्य सद्वेद्यस्य। ये दुख शोक आदि असता वेदनीय के आश्रयों के कारण है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी बोध है, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं, भले ही व्यवहार सम्यक दृष्टि, तो इतना विवेक तो हमें होना चाहिए कि इस समय हमें रोना धोना क्रंदन आदि नहीं करना है, क्योंकि सभी जाते हैं, ये पक्का है। और कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। जो थोड़ा पहले चले जाते हैं उनके लिए हम ज्यादा शोक मनाते हैं, आक्रंदन करते हैं, दुख खुद करते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। तो समाधि मरण जो पाठ हुआ करते हैं उनमें कवि लोग लिखते हैं कि जब एक गांव से दूसरे गांव में हम जाते हैं तो कितने शकुन इकट्ठे करते हैं, दही खिलाते हैं, हल्दी पूंगी आदि उसके सामने रखते हैं कि तुम्हारी यात्रा सफल होगी। कितने शकुन बनाते हैं। और जब परलोक की यात्रा पे जा रहा है तो हम अपशकुन क्यों करते हैं? रो रो करके अपशकुन क्यों करते हैं? ये अपशकुन है ना। तो उस समय हमें उन जाने वालों के परिणामों को बिगाड़ना चाहिए और ना हमें अपने परिणामों को बिगाड़ना चाहिए। ये पर्याय का परिवर्तन है। दूसरे रूप में, दूसरे ही पल, दूसरे ही वर्ष वो हमारे घर में, हमारे आंगन में खेल सकते हैं। पिता पुत्र बन जाता है। 16 नातों की कथा भी हमारे यहाँ तो, और न जाने कितने भवों की कथाएं हमारे घर होती हैं जिनके हम पुण्यतिथि मना रहे होते हैं।
बाजू में वो हमारे साथ छोटे से 1 साल के बेटे के रूप में बैठे होते हैं, जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे होते हैं। तो ये हमारी गलत धारणाएं हैं। उन्होंने सिर्फ पर्याय बदली है, पर्याय का परिवर्तन हुआ है, देह का परिवर्तन हुआ है। उसके लिए हमें वर्षों तक दुखी रहने की जरूरत नहीं है। और स्वयं को संबोधित करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, ऑटो सजेशन करें। ये असाता वेदने के जो बंध के कारण हैं उनको न करें और न कराएं। क्षमा सागर जी, मुनि श्री पूज्य क्षमा सागर जी ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी। मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती है जिसको जाना है जाता है। दुनिया रोती धोती है जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन डगमग करता मझधारों के हिचकोलों से। एकाकी जब मैं पहुंचूंगा उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो गुरु हैं, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो गुरु हैं, उस पार न जाने क्या होगा। तो जो अज्ञानी होता है, जो बाल बाल मरण करता है, वो स्वयं भी रोता है और दूसरों को भी रुलाता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसकी आंखें खुल गई हैं, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, ना तो वो खुद रोता है और ना दूसरों को रुलाता है। उसका मरण बाल मरण की श्रेणी में आता है। देखो, अभी भी उसको पंडित मरण नहीं कहा, बाल मरण कहा। सम्यक दृष्टि का जो मरण होता है वो दूसरे नंबर का मरण है, बाल मरण। जबकि संस्कृत में बाल का अर्थ होता है अज्ञानी। और जो उससे भी ज्यादा अज्ञानी है, अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, वो पहला मिथ्या दृष्टि का मरण है, बाल बाल मरण। तो दूसरे प्रकार का जो मरण है, कम से कम सम्यक दृष्टि का मरण हमें प्राप्त हो। सम्यक दृष्टि ही ऐसा जीव दीदी का शायद सिग्नल गया है, वेट करेंगे। चरणों में हमें समाधि पूर्वक मरण की प्राप्ति हो, तो वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। और उत्तम भावनाओं को धर के, जैसे प्रीति दीदी की मम्मी ने अंत समय में भी सल्लेखना धारण कर ली, प्रतिमा लेकर। 2 प्रतिमा के व्रत गुरु चरणों में वो नहीं थी, फिर भी उनके तीव्र पुण्य, अतिशय पुण्य का उदय आया। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए थे कि वो प्रतिभा स्थली पहुंच गई, व्रती बनकर के, प्रतिमाधारी बनकर के, प्रीति दीदी। और 2 वर्ष पहले उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में अपने पिता की संलेखना तो करा ही दी, और असंभव होते हुए इस पैंडेमिक के दौर में भी 2 प्रतिमाएं दिला करके अपनी मां की संलेखना भी करा दी। मीडिया के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद दिलवा करके उत्तम व्रतों के साथ उत्तम गति उन्हें दिलवा दी। तो ये सम्यक दर्शन के साथ मरण हो सकता है, उसी जीव को उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और उनका बाल मरण सम्यक दर्शन के साथ मरण स्वर्ग की प्राप्ति का कारण बन गया। तो ऐसे ही संस्कार हमें इन समाधिस्थ जीवों से, जिन जिन गुरुजनों की समाधि हो चुकी है, आचार्य शांति सागर जी की संलेखना समाधि को स्मरण करें, आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी की संलेखना के क्षणों को स्मरण करें, उनसे हम प्रेरणा लें कि ऐसे ही उत्तम क्षण हमारे जीवन में भी आए। तो तीसरे नंबर का जो मरण है, बाल पंडित मरण, ये किसका होता है? प्रतिमाधारी का होता है। निरतिचार व्रतों का पालन करते हुए जो अणुव्रतों के साथ मरण को प्राप्त होता है, संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त होता है, वो बाल पंडित मरण कहलाता है। और पंडित मरण किसका होता है? पहला क्या था? बाल बाल मरण, अज्ञानी जीव का, मिथ्या दृष्टि का। दूसरा क्या है? बाल मरण, सम्यक दृष्टि का। तीसरा क्या है? बाल पंडित मरण, ये अणुव्रति का। चौथा है पंडित मरण, ये महाव्रति का। और 5वां जो है पंडित मरण, ये केवल ज्ञानी का होता है, स्नातक का होता है, जो कि सीधे केवल ज्ञान का कारण बनता है। जो मुनि महाराज
सल्लेखना करते हैं उनका मरण पंडित मरण की श्रेणी में आता है, और जो केवल ज्ञानी का मरण होता है वो पंडित मरण, मतलब सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट ज्ञान के साथ जो मरण को प्राप्त होते हैं वो पंडित मरण कहलाता है। तो ऐसे जब कोई चला जाए उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी याद में न रोएं न रुलाएं, तो क्या करें, उनके गुणों की याद करें। हर एक व्यक्ति में निश्चित रूप से बहुत सारे गुण हुआ करते हैं, और जब तक वो हमारे साथ रहते हैं उनके गुण हमें नहीं दिखते। जब वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं तो उनकी एक एक बातें, एक एक मुहावरा, एक एक कहावत, एक एक स्टाइल याद आती है जो उनमें बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो हमें याद रखना है। कहते हैं ना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने जीवन की जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। हमारी शाम भी किस दिन होने वाली है हमें तो पता नहीं है, इसलिए जो जो लोग हमें उजाला दे गए हैं उन्हें अपने साथ रखना है, उनके गुणों को हमेशा याद करना है। तो ये महत्व की बात है कि जो गया है वो कैसे गया है, पंडित मरण करके गया है या बाल पंडित मरण करके गया है, उनसे प्रेरणा लेकर के निश्चित रूप से हम भी अपने मरण को सुधारेंगे। एक दिन तो सबको हम भूल ही जाते हैं, लेकिन जो समय से पहले अपने आप को संभाल लेते हैं उनसे हमें प्रेरणा लेना है। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, माना वह एक सितारा था, अंबर को बेहद ही प्यारा था, पर कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। और आज सबसे ज्यादा हमें सतर्क रहना है। भले ही हम कितना भी काढ़ा पी रहे हो, कितनी भी औषधियां पहले से ले रहे हो, लेकिन जो पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने उस दिन हमें बताया कि उपसर्ग सल्लेखना सबसे बड़ी उपलब्धि आज हो सकती है। जैसे कि उन्होंने आदरणीय श्रद्धेय वेनाणा जी को उपसर्ग सल्लेखना दे दी थी, ऐसे ही हम अभी से भावना भाएं कि कभी अचानक ऐसा ना हो, किसी का भी समय पूरा हो जाए तो उस समय अभी से हम नियम ले लें कि जिस समय हमारा विपरीत समय आ जाए, आज से ही हमारा नियम है कि उस दिन हमारा चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग रहेगा, क्योंकि पता नहीं उस समय हमें होश रहे या ना रहे। उठा करके कोई भी हमें हॉस्पिटल में डाल दे, लेकिन उस संयम को अभी से हम धारण कर सकते हैं। हो सकता है हम गुरुजनों को फोन भी ना लगवा पाए, उनके आशीर्वाद भी ना ले पाए। ऐसे विपरीत दौर में हम चाहें, हम तो हमेशा के लिए जीवन भर के लिए ले रखे हैं हमने तो ऐसा नियम कि जब हम भोजनशाला में हो उस समय तो हमारा मुंह नहीं चलता ना, अपन खाते पीते तो नहीं, लेकिन गैस ऑन रहती है, कोई भी घटना घट सकती है, उस समय हमारा आकस्मिक सल्लेखना का नियम है। जब हम गाड़ी में 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में बैठे होते हैं उस समय भी हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, चारों प्रकार की कषायों का त्याग, और जितना परिग्रह हमारे पास हो उसको छोड़ करके संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके उस समय हमारा आकस्मिक सल्लेखना रहेगी। उस समय अगर हम नहीं ले पाए तो अभी से भी हम इन नियमों को धारण करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कभी ऐसी आकस्मिक मौत का अवसर आया तो कम से कम स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तो रहेगा। तो इस समय, जिस समय हमें सही बोध हो जाता है, उस समय अनित्य भावना हमें देना शुरू कर देती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। अब कहते हैं कवि, मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह नींद से तू जाग, मोह खतरनाक है। इस बात को ध्यान रखिए, प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है। प्रेम में तो व्यक्ति बलिदान दे देता है, लेकिन मोही जीव कभी बलिदान नहीं दे सकता। मोह जो है कहता तो है कि हम आपके बगैर जी नहीं सकते, लेकिन उससे यदि ये कहा जाए कि तुम ये दवाई पी लो
तुम मर जाओगे और मैं बच जाऊंगा, तो वो नहीं पिएगा। उसे मोह तो है, वो ये कहेगा कि आपके बगैर हम जी नहीं सकते, लेकिन आपके लिए हम मर नहीं सकते, ये भी वो कहेगा, क्योंकि हमें अपना जीवन भी उतना ही प्यारा है जितना कि आपका। लेकिन प्रेम जो होता है वो शुद्ध होता है, प्रेम बलिदान दे देता है। निकलंक ने क्या किया था? अकलंक के लिए बिना विचारे अपना बलिदान दे दिया। ये कहलाता है शुद्ध प्रेम। लक्ष्मण का राम के प्रति शुद्ध प्रेम था, तभी तो वो उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ गए। और राम का लक्ष्मण के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम था कि वो 6 महीने तक उसे लेकर जीवित समझ करके घूमते रहे। तो प्राणियों में भी, पशुओं में भी ये भावना देखी जाती है, उनकी एक दूसरे के प्रति तीव्र प्रेम की भावना होती है। मोह हो जरूरी नहीं, जहां प्रेम हो वहां मोह हो जरूरी नहीं। छोटे से उदाहरण से समझेंगे, समय हो जाएगा तो आप लोग बता देना। कितना बच गया? 4 तो बच गए। देखो, 2 हिरण मरे पड़े हैं नगर के बाहर, और 2 मित्र वहां से गुजर रहे हैं। अचानक उनकी नजर, सुनिए बहुत सुंदर उदाहरण है, अचानक उनकी नजर उन मृत पड़े हुए हिरणों पर पड़ी। तो देख करके एक मित्र चकित रह जाता है और अपने मित्र से कहता है, खड़ा न दिखे पारधी, लगा न दिखे बाण, मैं तोसों पूछो सखे कैसे तजिया प्राण। कहता है कि यहाँ कोई शिकारी खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इन हिरणों के शरीर में कोई बाण लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये मर कैसे गए, तू मुझे बता। तो वो मित्र बुद्धिमान था, उसने आसपास देखा, वहां एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें थोड़ा सा पानी था। वो समझ गया। उसने अपने मित्र को बताया कि जल थोड़ा नेहा घना, लगा प्रीत का बाण, तू पी कहत ही दोनों तजिया प्राण। जल थोड़ा, गर्मी के दिन थे, दोनों प्यासे थे। जल थोड़ा, नेहा घना, प्रेम भरपूर था। जल थोड़ा सा था, जल थोड़ा नेहा घना, लगा प्रीत का बाण, तू पी कहत ही दोनों तजिया। तो ये शुद्ध प्रेम। क्या मतलब करता है? आवाज आ रही है? क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही ना? ठीक है। तो थोड़ी सी बात बताएंगे, समझने को तो बहुत कुछ है। और निमित्त बने हमारे सुशीला जी, प्रवीण जी, विजय जी और शैंकी, और क्या नाम है एक और? मोहनलाल जी। हाँ, मोहनलाल जी। तो ये निमित्त बने आज हम सबको कुछ अपने बारे में भी कर दिखाने का। हम अपने लिए कुछ करें, ये निमित्त बने, ये प्रेरणा दे करके चले गए। जब हमारे बीच से जाते ना, तो हमें बहुत करीब से मृत्यु का एहसास दे जाते हैं। जब दूसरे जाते हैं ना, तो हमें मृत्यु का उतना एहसास नहीं होता। जब हमारे अपने उठ जाते हैं ना हमारे बीच से, और उठ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मृत्यु हमें छू करके चली गई। तो इन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आज से ही हम समाधि मरण पाठ पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, और कोई कहता है कि समाधि मरण सुना दो, तो वो क्या कहते हैं कि अभी हम मरने वाले थोड़ी हैं, अभी समाधि मरण नहीं सुनाओ, ऐसा कह देते हैं। कुछ लोगों की ये भ्रामक धारणा है, ये भ्रम है कि अंत समय में समाधि मरण सुनाया जाता है। ऐसा नहीं है। समाधि मरण तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा समाधि मरण, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितने प्रकार के समाधि मरण पाठ हैं, और जब उनको पढ़ेंगे ना, तो चारों अनुयोगों का ज्ञान हो जाएगा। अध्यात्म में कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो वृद्धो हम, न युवई तानी पुद्गले। न मे मृत्यु, मेरी थोड़ी मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है। और शरीर तो जड़ है, उसकी भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर है, उसकी मृत्यु होती नहीं।
और शरीर तो पहले से ही मृत है, जड़ है आत्मा के बगैर, तो उसकी क्या मृत्यु होगी? तो न मे मृत्यु कुतो भीति, फिर डरना कैसे? मृत्यु से सभी डरते हैं। न मे व्याधि, मुझे तो कोई रोग हो नहीं सकता, फिर व्यथा कैसी? न हम बालो, न मैं बालक हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, ये सब किसके हैं? ये तो सब पुद्गल में होते हैं। तो जीवन है पानी की बूंद, हम सब जानते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, यानी प्रात समय में खिले न खिले, मंदराचल की शुचि निर्मल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिले न झिले, प्रभु नाम सुमर ले ओ रसना, यानी अंत समय तो हिले न हिले। बताया ना कि कोमा में जाने लगते हैं लोग, तो अंत समय में हमारी जीभ हिल पाएगी कि नहीं? तो जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ता है नमोकार को अंत समय भी मुंह से निकले, इसके लिए जीवन भर जब हम नमोकार मंत्र जपेंगे ना, तब कहीं जाकर के अंत समय में नमोकार मंत्र हमारी जिह्वा में बस जाएगा और अंत समय में भी निकलेगा। तो जितने भी समाधि मरण पाठ हैं, ये ना सोचे कि वो अंत समय में पढ़ने की चीज है, वो प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए। हम प्रतिदिन अपनी माँ को समाधि मरण पाठ बड़ा वाला जो सबसे सुंदर है, सूरजमल जी वाला सुनाया करते थे, और उनकी एक दिन भावना हुई कि उन्हें सल्लेखना लेना है, और आचार्य श्री के पास तिलवारा में ले जाकर के देखिए गुरु चरणों में सल्लेखना का अवसर उन्हें मिला, क्योंकि वो कई साल पहले से रोज समाधि मरण पाठ सुनती थी, और 100 दिन तक उनकी सल्लेखना चली, जब तक चातुर्मास चला, और अंत में इतना अच्छा उनका मरण गुरु चरणों में हुआ। तो वो समाधि मरण पाठ जो प्रतिदिन सुनती थी, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कवि कहते हैं कि मृत्यु तो हमारे यहाँ महोत्सव है, कोई भी ऐसा धर्म या संप्रदाय नहीं होगा जहां मृत्यु को महोत्सव का रूप दिया गया। एकमात्र जैन धर्म और संप्रदाय ऐसा है जहां मृत्यु को महोत्सव का रूप दिया जाता है। लेकिन हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम समझते हैं कि ये आखिरी समय में पढ़ने की चीज है। तो जिंदगी हमें ऐसी बनाना है, जिंदगी ऐसी बना कि अमर हो जाए तू, दुनिया में भी ना रहे तो दुनिया को याद आए तू। तो समाधि मरण जो बड़े वाले गौतम स्वामी, बंदो नामी मरण समाधि भला है, एक तो ये समाधि मरण है। इसमें इतने सारे मुनि महाराजों के नाम बताए हैं कि गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, लेकिन उससे उन्हें क्या हुआ? क्या कष्ट हुआ? नहीं, केवल ज्ञान हो गया। और सुकौशल स्वामी के साथ क्या हुआ? सुकुमाल स्वामी। सब समाधि मरण पाठ में ऐसे प्रेरणादायी तत्व हमें सुनने को मिलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि बस भावना भाना है, जितना बन सके उन लोगों की याद करें हम समाधि मरण को प्राप्त करके हमारे बीच से गए, हमारा भी ऐसा ही उत्तम समाधि मरण हो। इस भावना के साथ प्रतिदिन गुरुदेव को याद करें और अपने अंत को सुधारने का प्रयास करें। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वंदना दीदी, धन्यवाद दीदी, आज आपके